आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने इस चैप्टर से जो चैप्टर 16 है, 16 नंबर चैप्टर जो है धातु और अधातु, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो भी बातें होती हैं जिससे हमको समझ में आता है क्या है कैसे है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। हमने उसमें पूरा यही स्टडी किया था कि हम धातु और अधातु को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ हमने बात किया था इसके भौतिक गुण के बारे में पिछले सेशन में, भौतिक गुण। और यहाँ से जब दोनों का भौतिक गुण और दोनों का क्या, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, इसके बारे में हम इस प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे ये जितना भी भरने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं ये सभी भरने वाले हैं, ये सब भरने वाला है। जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे छूटा हुआ है इसको आज भर लेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज छूटा होगा इसमें उसको क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चंस चाहिए और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वो चाहिए तो बस आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं पूरा ही लेकर आया हूँ, पूरा क्वेश्चन आंसर सब कराने वाला हूँ आज। ठीक है, तो अंत तक सेशन में बने रहिएगा, पेशेंस के साथ, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज आता है धातु कर्म। धातु कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। तो ये मेटालर्जी होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होता क्या है कि धातु जो होते हैं, धातु कहाँ से निकलते हैं, अयस्क से निकलते हैं। ठीक है, अयस्क जो होता है ना, समझो कि धातु है उसमें माटी उटी पूरा सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है तो अयस्क है। वहां से छान उन के सब कुछ वहां से प्यूरिफाई करके बाहर निकाला तो लोहा निकल गया, सोना निकल गया। ठीक है, ऐसे। तो ये होता क्या है, इन जो धातु कर्म कहलाता है, तो धातुओं को उनके अयस्कों से धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने, उनके अयस्कों से निकालने और उपयोग और उपयोग के लिए उपयोग के लिए धातुओं को संशोधित, संशोधित का मतलब होता है प्यूरिफाई। ठीक है, मतलब जो अयस्क में इम्प्यूरिटी है, जो गंदगी है उसको बाहर निकाले, जो सही चीज है उसको ले आए। उपयोग के लिए धातुओं को करने संशोधित करने की कला की कला और विज्ञान, मतलब इसके पीछे जो साइंस लगेगा और जो आर्ट लगेगा, कला जो लगेगा, ये क्या कहलाता है, विज्ञान। धातु क्रम, धातु क्रम या बोले तो क्या मेटालर्जी कहलाता है। ठीक है, धातु क्रम कहलाता है। ठीक है, इस क्लियर हो गया। धातु क्रम क्या होता है, धातु को उनके अयस्क से निकालने की कला है, नहीं निकालो, एक कला। दूसरा कला क्या है, उनको उपयोग में लाओ, नहीं उपयोग में लाने के लिए क्या करो, उसको संशोधित करो, उसमें कुछ साइंस लगेगा, कुछ आपका भी दिमाग लगेगा, इस सबको लगाकर क्या बनेगा, धातु बनेगा। धातु मतलब निकल जाएगा वहां से। तो इन सबको क्या बोलेंगे, इस सब प्रोसेस जो काम किया हमने इसको क्या बोलेंगे, धातु क्रम। ठीक है, अब आगे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु हमने पिछले सेशन बताया भी है, मिश्र धातु क्या है, लेकिन यहाँ भी बता लेता हूँ। मिश्र धातु में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। मिश्र धातु, मिश्र धातु को बोलते हैं एलवाय। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा धातुओं को, दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिलाकर मिलाकर बनाए
मिलाकर वाले जाने वाले पदार्थ को मिलाए जाने वाले पदार्थ को बनाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, इसमें क्या आ जाएगा? इस्पात। इस्पात समझते हैं आप सभी? इस्पात नहीं समझते हैं तो आप सभी स्टील समझते होंगे। स्टील में क्या रहता है? अ, उसमें रहता है आयरन। आयरन में लोहा। और साथ में क्या मिलाते हैं? कार्बन। तो स्टील में जंग किसलिए नहीं लगता? क्योंकि कार्बन मिला देते हैं। कांसा। ठीक है। कांसा होता है। एक होता है पीतल। पीतल का बर्तन बड़ा फेमस है। उसके बाद से टाका। सब उदाहरण जो है याद रखना है आपको। अगर मजबूती की बात करें तो जो एलवाय होता है ना, एलवाय, ये ज्यादा मजबूत होता है। एलवाय ज्यादा मजबूती क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? तो धातु से। धातु से। धातु तो मजबूत होता ही है, लेकिन एलवाय उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है? दो या दो से धातु को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? एलवाय बन जाएगा। ठीक है। एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, जैसे कि एक हमने पढ़ा था कि पिटने पर फैलना को हम बोलते हैं मैलिएबल। मै मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी बोलते हैं, यानी कि आघात वर्धन्यता। आघात वर्ध्यता। ठीक है। आघात वर्ध्यता। इसी का मतलब ये हुआ कि पीटने पर क्या हुआ कि सीट बन जाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम की तार को पीटेगा तो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा ना? टूटेगा नहीं ना? चपटा हो जाएगा। डाले तो गलत हो गया। एल्युमिनियम के तार को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आप लोहे की कील को पीटते हैं तो ये भी चपटा हो जाएगा। तुरंत टूट जाएगा। कोयले का टुकड़ा उठ के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अगर आप पेंसिल को पीटेंगे, पेंसिल में क्या होता है आप सभी को पता है? पेंसिल किस चीज से बना होता है? तो ग्रेफाइट से। पेंसिल का जो नोक होता है किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। ये भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसे ही टूटते रहता है कटर से जब करते हैं तो। क्या? अगर सोना लेते हैं, सोना, चांदी, क्या बनते हैं? कि आभूषण। नहीं, सोना चांदी तो आभूषण भी ज्यादा यूज होता है ना, तार भी बना लेते हैं इसका। ये टूटेगा तो क्या होगा? चपटा हो जाएगा। नहीं टूटेगा, चपटा हो जाएगा। अगला लेते हैं। क्या? कॉपर के बर्तन आते हैं आजकल। बर्तन। बर्तन हो गया। तार हो गया, कॉपर का बड़ा फेमस है तार। ये भी क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। अगला जो होता है, हम सल्फर लेते हैं। सल्फर। सल्फर का टुकड़ा उठा के लाए। सल्फर का टुकड़ा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये भी टूट जाएगा। नहीं, टूट जाएगा। उसके बाद से अगर हम माचिस लाते हैं, आप सभी को पता है माचिस में क्या होता है? माचिस का जो बत्ती होता है, माचिस का बत्ती, इसमें क्या होता है? तो माचिस का बत्ती में होता है फॉस्फोरस। हमने पढ़ाया था आपको। फॉस्फोरस। ठीक है। इसमें फॉस्फोरस होता है, फिर से पढ़ा दूंगा। ये माचिस की बत्ती में क्या होता है? माचिस का बत्ती लाते हैं, फॉस्फोरस होता है, भी क्या हो जाएगा? पीटेंगे तो टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मेटल है, जो भी धातु है, ये सभी क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये धातु है ना? धातु। धातु है। धातु को एम लिख देता हूँ। ठीक है। ये धातु है, ये भी धातु है। सब चपटा हो जा रहे हैं। क्या धातु है? नॉन मेटल है। एन नॉन मेटल। ये भी क्या है? नॉन मेटल है। फूट जाता है ना? चपटा हो गया, कौन है? मेटल है। चपटा हो गया, कौन है? मेटल है। ये टूट गया, क्या है? नॉन मेटल है। मतलब नॉन मेटल जो होता है, यानी कि अधातु जो होता है, वो आघात वर्धनीय नहीं होता है। मतलब वो पीटने पर फैलता नहीं है। अगला जो है, मैं सिर्फ भरने वाला करा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर जो लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाना है कि मतलब चालक है या नहीं है। ठीक है।
तो उसके लिए एक था कि आप क्या कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना लकड़ी का ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे लकड़ी ले लिया है ना, लकड़ी लकड़ी ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक कील ठोका है, नहीं कील ठोका है ना। कील पे क्या किया है, अब मोम लगा दिया है, मोम मोम लगा दिया, फिर लकड़ी को यहाँ से गर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो कील है नहीं गिर रहा है। नहीं, कील नहीं गिरा, कील में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक। कौन होता है कुचालक? लकड़ी। ठीक है, लकड़ी। लेकिन वही जो है एक लोहा ले लिया, लोहा, लोहा या कोई भी धातु ले लिया, लोहा ले लिया। तो यहाँ पे जो मोम लगाया था, मोम लगा के जो कांटी इस पे लगाया था, कांटी, क्या हुआ जब यहाँ से गर्म किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से ऊष्मा फैलते हुए यहाँ पे चला गया और इस सबको गर्म कर दिया। आप लोग भी देखे होंगे जब जो खाना बनाइएगा तो क्या होता है, खाना जैसे यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ से गैस से दे रहे हैं तो ये पूरा कढ़ाई गर्म हो जाता है। अगर कहीं इसके डंटी को भी छुइएगा तो भी गर्म हो जाएगा, अगर वो प्लास्टिक प्लास्टिक या कुछ ऐसा फाइबर का नहीं बना है तो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर आप देखते होंगे, तो प्रेशर कुकर जो होता है, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, तो यहाँ पे जो रहता है क्या, यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का लगा रहता है ना, प्लास्टिक का लगा रहता है फ्रेम। उसको हम पकड़ते हैं तो हाथ नहीं चलता है। बाकी अगर ऐसे आप जो छू दिए तो हाथ जल उल जाएगा। ये बताता है कि ऊष्मा का क्या है, सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का कौन सुचालक होता है? धातु। नहीं, लेकिन इसमें एक जो है, एक एक्सेप्शन केस का बात करिए, कल भी किए थे। एक्सेप्शन केस जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है ये क्या है, ये अधातु है। ठीक है, ये क्या है, अधातु है। लेकिन क्या है, अधातु होते हुए भी हीट और हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, सुचालक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले क्या लिया, लकड़ी, लकड़ी ही ले लिया। ठीक है, तो लकड़ी में खुला सिरा गर्म हुआ या नहीं? तो नहीं भैया, नहीं गर्म हुआ। क्या धातु है, क्या धातु है? तो अधातु, अधातु को मैं नॉन मेटल लिख रहा हूँ, एन एम, नॉन मेटल। ठीक है, आप यहाँ से अधातु इसको लिख सकते हैं, अधातु। ठीक है, मेटल को मैं क्या लिखूंगा, धातु को लिखूंगा एम, इसको लिखूंगा एन एम। ठीक है, नॉन मेटल। नमित मिश्रा भी हो जाता है। एनीवे, अगर हम कॉपर का बर्तन लेते हैं, कॉपर का बर्तन, ठीक है, तो गर्म होगा? हाँ होगा भाई, गर्म होगा। क्या है, धातु है। अगर हम लेंगे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनियम, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम एल से दर्शाते हैं, राइट? ये भी गर्म होगा। ठीक है, मतलब जो हाँ है उसके लिए मैं सही लगा रहा हूँ, जो नहीं है उसके लिए गलत लगा रहा हूँ, तो गर्म होगा। ये भी क्या है, तो मेटल है। अगर मैं लोहा लेता हूँ, ठीक है, लोहा, ये भी क्या होगा, गर्म होगा। ये भी क्या, धातु है। अगर मैं सल्फर लेता हूँ, सल्फर गर्म होगा ना भैया, क्या है, अधातु है। और भी आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फॉस्फोरस ले सकता हूँ, फॉस्फोरस, इनके साथ भी क्या होगा, ये भी नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चाबी लगाया है। तो चाबी जो है, चाबी लगाने से बल्ब क्या हो गया, जल गया है। यहाँ पे खाली तार भी जोड़ा है तो भी बल्ब क्या है, जल गया। इसका मतलब क्या है, चाबी किस चीज से बना है, चाबी बना है किससे, धातु से। और भी तरह का ध्वनिकता का मतलब सभी को पता है, आप अपने स्कूल में जो घंटी बजता है किसका बना होता है, धातु का। नहीं, धातु का बना होता है। तो एक बार जब मारते हैं तो बहुत देर तक टन आवाज करता है ऐसा। तो ये ध्वनिकता का भी एक रहता है। ठीक है, जो भी धातु है उनमें ध्वनिकता होता है। कुछ इसके एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, जैसे कि जो जो आपका सोडियम की बात करें, Na मतलब होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, लिथियम। ठीक है, ये जो सिंबल मैं लिखता हूँ ये अब 9th क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, या पिछले क्लासेस में हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया है तो वहाँ पे सिंबल बताया है।
तो आप पिछले क्लास में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको। लिथियम है, सोडियम है, तो ये सब जो है ये भी क्या है, ये सोनरस होता है, सोनरस, सोनरस नहीं होता, यानी कि ध्वनि इसमें से इसको पीटिएगा तो ध्वनि नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मुलायम होते हैं, इनका ये है। अब सोना के बारे में हमने बता दिया था। अब कुछ जो है कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि अपने आसपास के पदार्थों के गुणों के आधार पर अवलोकन एवं प्रयोग कर दी गई तालिका को वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ क्या, मैं लेता हूँ बर्तन। ठीक है, बर्तन किस चीज का है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है, नहीं, जैसे मिट्टी का बर्तन लीजिएगा तो वो अधातु हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी का आगे धातु है, अधातु है ना। उसके बाद हम लेते हैं फर्नीचर, फर्नीचर। अब फर्नीचर आजकल तो लोहा का ही बनने लगा है, लेकिन लकड़ी का फर्नीचर बहुत फेमस है। नहीं, फर्नीचर बोलते ही माइंड लकड़ी आता है, तो ये धातु नहीं है, क्या है, धातु है। उसके बाद से पंखा, पंखा जो लगा हुआ है हमारे घर में, पंखा क्या है, धातु है, अधातु है, नहीं भैया। और क्या ले ले एग्जाम्पल, फोन, बहुत फेमस है, फोन सबके हाथों में फोन है, ये क्या है। तो देखो इसमें कुछ चीजें जो मटेरियल है वो किसकी बनी है, धातु की बनी है, कुछ अधातु की बनी है। नहीं, और क्या ले लो, तार ले लीजिए, तार का भी है, सब कुछ वैसा ही है, आप पता कर सकते हैं खुद भी, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पे इस पे मैं आता हूँ, पूरा पढ़ने के बाद ये जो है, ये जो भरने वाला है, पूरा पढ़ने के बाद मैं इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसका, लोहा का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का जो होता है संकेत सी होता है, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन का सतह कैसा होता है, खुरदुरा होता है। अगर कठोरता की बात करें तो मध्यम कठोर होता है, बहुत कठोर नहीं होता है, पीटी उठिएगा फूट उठ जाएगा। आघात वर्धनी बातें, पीटेंगे तो चादर बनेगा ना बनेगा, उससे तार बनेगा नहीं बनेगा। उष्मा का सुचालक है नहीं है भैया, ध्वनिक है ना। सल्फर, सल्फर को एस से दर्शाते हैं, सल्फर का प्रयोग कहाँ होता है, पटाखा में, पटाखा में इसका यूज करते हैं, पटाखा बजाता है बच्चा सबको, पटाखा में इसका यूज करते हैं। एक खुरदरा होता है, मुलायम होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से चालकता, चालकता भी नहीं, ध्वनिकता भी नहीं, सब कुछ पहले से लिख दिया। आयोडीन की बात करें, आयोडीन जो होता है चमकीला होता है। ठीक है, चमकीला होता है, ये ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, अधातु है। एन एम लिख देता हूँ, नॉन मेटल। ये खुरदरा होता है, मुलायम होता है, चमकीला भी होता है। और अधातु का, आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक बनाने में यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये आघात वर्धनीय भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक। लोहा जो होगा इसका संकेत क्या है, तो एफ ई। ठीक है, एफ ई, एफ ई मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ई मतलब होता है फेरस। ठीक है, फेरस होता है। ठीक है, ये लैटिन भाषा से लिया गया फेरस। लैटिन का इंग्लिश होता है आयरन, क्या होता है इंग्लिश, आयरन होता है, आयरन। अब इसके जो सतह होगा कैसा होगा, इसका जो सतह होगा चिकना होगा। ठीक है, देखो खुरदरा कब होगा, जब उस पे आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कठोरता की बात करो तो भाई कठोर तो होगा आयरन, आयरन कठोर नहीं होगा, काम खराब। आघात वर्धनीय होगा, तन्यता होगा, आप यहाँ पे हाँ नहीं लिखेंगे, मैं सही पता लगा रहा हूँ। ऊष्मा का, ऊष्मा और विद्युत इसे पास करेगा, पास करेगा। ध्वनि, पिटने पर ध्वनि आएगा, आएगा। अगला एक लेते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम के बारे में बार बार बोलता हूँ, बहुत ही महंगा है ये। ठीक है, प्लेटिनम, इसका सिंबल होता है पीटी, चिकना होता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, यही चीज लिख रहा हूँ, कठोरता माने कठोर भी होता है, आघात वर्धनीय भी है, तन्यता भी है, और चालकता भी है, यह ध्वनि भी पीट देगा। अगला लेते हैं एग्जाम्पल सोडियम। देखिए यहाँ पे जो मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ, ये क्या है, दोनों मेटल है। यहाँ भी मैं जो लेने वाला हूँ ये भी मेटल ही है, सोडियम, और एक मैं लूंगा लिथियम। ठीक है, लिथियम, लिथियम। लिथियम के साथ खास बात क्या है, तो मैं बताता हूँ इसको पहले। लिथियम जो होता है इसका खास बात क्या है,
सबसे हल्का धातु, ये जीके का प्रश्न भी हो सकता है। सबसे हल्का धातु कौन है? सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है, ठीक है। इसका सिंबल हो गया, यानी संकेत हो गया Na, इसका संकेत हो गया Li। सतह का प्रकार कैसा होगा? चिकना होगा, एकदम चिकना, ठीक है। ये भी चिकना होगा। कठोरता ना भैया, कठोरता पे नहीं होंगे, ये इतना मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इतना मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। आघात वर्धनीय, हाँ, इसको पीटिएगा तो चादर बन जाएगा। तन्यता, तन्यता भी होगा इनका, तन्यता भी होगा। सुचालक भी होंगे, हाँ भाई होंगे भाई, मेटल है, ये ध्यान रखा जाए। ध्वनि ना, जब पीटेंगे तो ध्वनि नहीं निकलेगा, इनका एक खास बात। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर बताइएगा मुझे। देखिए आपको मैं बता दूं, सभी धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब उसका तार बना सकते हैं। अपवाद क्या है धातु में? एक बिस्मथ ऐसा धातु है जिसका आप तार नहीं बना सकते। सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। अपवाद क्या है? मरकरी और पारा, ये क्या है? अपवाद है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि अत्यंत कठोर है, परंतु देखिए लिखा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसे हैं? मुलायम है। इन्हें चाकू से, इतने मुलायम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बाकी किसी अब धातु को चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन लेड मने सीसा, इसको दर्शाते हैं पीबी से, ठीक है। ये पारा, पारा मने मरकरी, एचजी से दर्शाते हैं। हाइड्रोग्राम होता है, धातु होते हुए भी उष्मा के सबसे कम चालक हैं। उष्मा के सबसे कम चालक हैं। कुछ तत्व जैसे कि मैंने आपको उप धातु के बारे में बताया था, इसमें क्या है? धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। हमने जब आपको बताया था आवर्त सारणी, तो वहां पे एक था ना पीला रंग का, ऐसे टेढ़ा टेढ़ी, इस पीला वाले में ही सब था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उपधातु। मतलब इधर क्या था? इधर था अधातु, इधर था धातु, बीच में क्या था? उपधातु। जब मैं पिछले वीडियो में जो पढ़ाया हूँ पीरियोडिक टेबल, उसमें मैंने इस चीज को बताया है। अब देखिए बोरोन का सिंबल, ये जो बी लिखा है बोरोन का क्या है? सिंबल यानी संकेत है। एस आई सिलिकॉन का संकेत है। जीई जर्मेनियम का संकेत है। एस आर्सेनिक का संकेत है। एस बी एंटीमनी का संकेत है। टीई टेलुरियम का संकेत है। पीयू पोलोनियम का संकेत है। एक बात और, सभी अधातु क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर चमकने का बात करते हैं, तो हीरा जो है सबसे ज्यादा चमकने वाला पदार्थ है। हीरा अधातु है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाला पदार्थ कौन है? हीरा एक क्या है? अधातु है। लेकिन चमकने का जो गुण होता है, चमकने का जो गुण होता है, प्राय किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। आयोडीन भी चमकता है। बाकी ये सब कुछ हमने कल पढ़ा दिया है आप सभी को। हमने एक्वारेजिया के बारे में बताया है। एक्वारेजिया, इसको बोलते हैं रॉयल जल। इसमें याद करने वाला चीज क्या होता है कि इसमें होता है सांद्र, क्या होता है? सांद्र। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। कितना अनुपात में? तो 3:1 में। जो एक्वारेजिया होगा, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, इसमें क्या होगा? HCl, ठीक है, प्लस HNO3। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है? सांद्र होता है, कॉन्क, कॉन्सेंट्रेटेड। ये भी क्या होता है? कॉन्क होता है, ठीक है। ये 3:1 में, यानी कि अगर 4 लीटर लेंगे एक्वारेजिया, तो उसमें 3 लीटर क्या रहेगा? 3 लीटर क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 लीटर क्या रहेगा? नाइट्रिक अम्ल। समझ लो बात। इसका काम क्या है? इसका काम है, जब पुराने एवं मलिन सोने का आभूषण को इस विलयन में डाला जाता है, तो नए आभूषण की तरह चमकने लगता है। मैंने बताया था ना, झाड़ लेता है सब, ठीक है। सब कुछ हमने बता दिया है आप सभी को। अब हम आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे होता है, जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि क्रमशः नंबर डाल दीजिए। डाल देता हूँ 1 नंबर,
दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। क्या कहा है यहाँ पे कि अपने आसपास आसपास की चीजों को धातु और अधातु के रूप में पहचान कर उनसे बनने वाली चीजों का लिस्ट बनाना है। जैसे कि मैं लेता हूँ एक धातु है, जैसे कि यहाँ पे धातु लेता हूँ कॉपर। ठीक है, कॉपर। अब कॉपर से वस्तु क्या बनेगा? तो बर्तन बन जाएगा। नहीं, तार बन जाएगा। बर्तन का उपयोग कहाँ हो जाएगा? रसोई में। ठीक है, रसोई में बर्तन का उपयोग हो जाएगा। तार का उपयोग कहाँ हो जाएगा? तो तार का उपयोग हो जाएगा विद्युत में। ठीक। अगला एक लेता हूँ मैं, अ, धातु हो गया कार्बन। अधातु हो जाएगा कार्बन यानी कि चारकोल। यहाँ पे जो है चारकोल तो ऐसा ही नाम है उसका, इसका एलिमेंट नाम है, इसको बोलते हैं क्या? कार्बन। कार्बन। ठीक है, कार्बन। इसका वस्तु क्या है? चारकोल है, यानी कोयला। ठीक, चारकोल। इससे क्या काम करते हैं? इससे बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन। अगला जो है 3 नंबर में लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। सॉरी, ये धातु नहीं है, ये तो धातु है। सॉरी, नाइट्रोजन जो है ये क्या है? नाइट्रोजन अधातु है, तो इसको अधातु वाला में लिखेंगे। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इससे बनाते क्या है? तो उर्वरक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उर्वरक। ठीक है। एक काम क्या है, कहाँ? खेती में। तो खेती में भाई, खेती में नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद से क्या है, एक ले लेते हैं पोटेशियम। एक होता है पोटेशियम। पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम धातु है, लेकिन इससे भी क्या बनता है? उर्वरक। क्या बनता है? उर्वरक बनता है। और इसका भी उपयोग कहाँ है? खेती में। उर्वरक माने क्या? फर्टिलाइजर, जो हम लोग खाद वाद डालते हैं ना, वो। अब एक लेते हैं हम लिथियम। क्या लेते हैं? लिथियम। मैं इसको गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, ए है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम ठीक है, धातु है। इससे बनता क्या है? तो बैटरी। बैटरी बनता है लिथियम से। आजकल लिथियम आयन बैटरी आपके फोन में भी लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है? तो ऊर्जा। ऊर्जा। ठीक है, स्टोर का काम करता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण बोल सकते हैं। संरक्षण या भंडारण बोल सकते हैं ना, ऐसा। ये सब चीज और भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है अपने आसपास की चीजों को। अब यहाँ पे दिया है कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सजीव श्वसन में इसका उपयोग करते हैं, क्या है? सबको पता है, ऑक्सीजन। अधातु जो उर्वरकों में इस्तेमाल होते हैं, अभी मैंने बताया क्या है? नाइट्रोजन। आपकी बुक में चीज गलत दिया हुआ है, मुझे याद भी याद आया। फॉस्फोरस। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पर कि अधातु दिया है ना, अधातु में, और दे दिया है क्या? पोटेशियम। जो कि पोटेशियम क्या है? पोटेशियम धातु है, तो यह धातु में नहीं आएगा, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सब लिख दिया यहाँ पे, नहीं। अधातु जो जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है, कौन है? क्लोरीन। ठीक है, आप लोग पहले इनार में डाला जाता था, कुआं में। अधातु जिसका बैगनी रंग होता है, कैसा रंग होता है? बैगनी रंग होता है, और एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग होता है, क्या है? आयोडीन। आयोडीन कटने छटने पे काम लगेगा। जो पटाखा बनाने में काम आता है, क्या है वो? सल्फर। पटाखा बनाने में कौन नाम आएगा? सल्फर। एक मिश्र धातु जो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होता है, कौन है भाई? फ्यूज। फ्यूज किससे बना होता है? टीन से। टीन प्लस लेड से बना होता है। ठीक है, फ्यूज किससे बना होता है? टीन और लेड से बना होता है फ्यूज। ठीक है, टीन और लेड से बना होता है। फ्यूज में खास बात क्या होता है कि इसका जो होता है ना, इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक,
गलनांक होता है, ये बहुत कम होता है, बहुत बड़ा कम टेम्परेचर पर गल जाएगा। आज जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका खास नाम क्या है? ये क्या करता है कि हमारे जो एप्लियंसेस होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक जो हमारे उपकरण होते हैं ना, उपकरण को क्या करता है? उपकरण को बचाता है। ठीक है, उपकरण को बचाता है, ये काम है इसका। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इंग्लिश नाम दे दिया, जैसे परमाणु का मतलब होता है एटम, तन्यता होता है डक्टिलिटी, धातु मतलब मेटल, तो ध्वनि मतलब सोनरस, चालक बोलते हैं कंडक्टर को, कठोरता होता है हार्डनेस, अधातु होता है नॉन मेटल। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। करा निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा। निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पीट कर चादर बना दे रहे हैं, कौन है? जिंक। क्यों? क्योंकि ये धातु है। ये भी क्या है? धातु है, मेटलिक होता है। निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित किया? पतला तार बनाना क्या हो जाएगा? सोना। क्यों? क्योंकि है मेटल। अच्छा, पतले तार बदलो क्या बोलते हैं? तन्यता। तन्यता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? मानव रक्त में? लोहा। कहाँ पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? आयरन होता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब उसमें ढोक ले जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा भाई, लोहा। लोहा ही है, मेटल। बाकी सबको पिघलाओगे कुछ पिघलवा नहीं करेगा। सबसे पुराना धातु, तो देखिए मैंने जब गूगल पे सर्च किया था तो बता रहा था तांबा होगा, लेकिन जो सोना है वो सबसे पुराना धातु। आपके बुक में दिया होगा सोना के बारे में कि सोना सबसे पुराना धातु है, 6000 वर्ष। कितने वर्ष पहले? 6000 वर्ष पहले खोजा गया है। तो ये चीज सुधारना ही पड़ेगा, हो सकता है मैं पहले बताया हूँ। एक पतली पर्णिका बनाए जाते हैं चॉकलेट में लगाने के लिए, क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है इसका क्या करते हैं? चॉकलेट में लगाते हैं। सभी धातु क्या होती हैं? तन्य होती हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं। एक द्रव्य धातु, द्रव्य धातु कौन था? पारा। पारा माने मरकरी। मरकरी कहाँ मिलेगा? थर्मोमीटर के अंदर। एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, क्या है बताओ? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं उसको मिटाकर पिछले देता हूँ, नहीं तो आप सभी मुझ पे गुस्सा आ जाएंगे। यहाँ पे मैं उसको मिटा देता हूँ। ये क्या है? एल्यूमिनियम। 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 ठीक है। सामान्य सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है? नहीं, सामान्यतः नहीं करता है। लेकिन एक जो है, एक बताया था हमने सल्फर और फास्फोरस, ये किससे रिएक्शन करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से, और किससे? HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से ये अभिक्रिया करता है। कौन? ये दो जो है, सल्फर और फास्फोरस। ये एक्सेप्शन केस है, कैसा है? अपवाद है। अपवाद है। लेकिन सामान्यता, सामान्यता मैंने जनरली सब जो क्या है, तो नहीं भैया। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बात सही है। लेकिन ऐसा है कि सोडियम से ऊपर भी एक आता है पोटेशियम। ठीक है, के। ठीक है, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा पोटेशियम ही है। लेकिन सोडियम भी जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है? नहीं, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था। जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए गए थे तो हमने बताया था आपको
अभिक्रियाशील श्रृंखला जो था उसमें जो जिंक था उसके बाद आयरन आता है। कॉपर बहुत नीचे आता था, सबसे ऊपर कौन आता था? पोटेशियम, उसके बाद कौन आता था? सोडियम। ठीक है। लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, गलत बात। लकड़ी से करंट या ऊष्मा पास होता नहीं। कोयले को खींच कर तार बनाया जा सकता, गलत बात। ये नहीं बना सकते। ठीक है। अब जो चमक होता है किसमें होता है? चमक किसमें होता है? धातु में होता है चमक। लेकिन एक आयोडीन है, आयोडीन चमक होता है, और हीरा सबसे चमकीला धातु है। तो ये सब मैं नाम है जो अपवाद नाम लिख देता हूँ। तन्यता की बात करें तो धातु में तन्यता होता है और धातु में तन्यता नहीं होता है। आघात वर्धन्यता की बात करें तो इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद से कठोरता की बात करें तो धातु जनरली कठोर होते हैं। ठीक है। इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये क्या होते हैं? ये कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल यानी कि मुलायम होते हैं। अधातु का कुछ ऐसा नहीं है, ये भी कठोर होता नहीं होता है। ऊष्मा की चालकता की बात करें तो धातु क्या होता है? ऊष्मा का चालकता होता है, चालक है। इसमें क्या है? ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ए है। विद्युत का भी ए ही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, ठीक है। ए हो गया। अब इसके बाद जो बात करते हैं जैसे कॉपर, कॉपर जो होता है, कॉपर क्वेश्चन दिया है क्या? कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि, इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि जो जिंक है, जिंक कॉपर से कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है। अतः क्या होता है? वो नहीं हटा सकता उसको। फास्फोरस को पानी में रखते हैं। ठीक है, देखिए फास्फोरस को पानी में रखते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए सोडियम और पोटेशियम के साथ समस्या क्या है कि ये जो है तो ना ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। किससे? ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसको ठंडे पानी में नहीं रख सकते। और ये क्या होते हैं? और और अम, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है यानी रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि इसको बोलते हैं कमरे की तापमान पर चलते हैं, और अभिक्रिया कर चलते हैं। अभिक्रिया कर चलते हैं, ठीक है। लेकिन फास्फोरस क्या है? फास्फोरस जो होते हैं, फास्फोरस हवा से करता है, हवा से अभिक्रिया करता है। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? ठंडे के में। नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्र में नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? अब सभी को पता है जो नींबू होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ग। ग का जो आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ। नींबू में सबको पता है क्या होता है? अम्ल, अम्ल होता है। और अम्ल का जब अभिक्रिया होता है धातु से तो बनता क्या है? लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर। ये चीजें बताया था। तो जैसे ही हम नींबू को रखिएगा ना, नींबू के अचार को रखिएगा एल्युमिनियम के बर्तन में, तो एक क्या होगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन, तो आपका जो नींबू का अचार है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। ये जहरीला भी हो जाता है। कैसा होता है? जहरीला भी हो जाता है।
मैं मिलान करने वाला जैसे सोना है तो सोना क्या होगा? सोना से क्या बनाते हो? सोना से मैं बनाता हूँ आभूषण। आयरन का उपयोग कहाँ हो जाता है? तो आयरन से बनता है मशीन। एल्युमिनियम से क्या बनता है? जो कार्बन को लेते हैं सुबह। कार्बन किस काम में आता है? तांबा। तांबा से बनता है बिजली का तार। ठीक है। और मरकरी का यूज होता है कहाँ पे? थर्मामीटर में। और कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं? ईंधन में। हो गया। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? खाद्य सामग्री को लपेटने में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है तो क्या होगा? क्योंकि अब जैसे ही मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप यानी कि क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड ऑक्साइड। क्या मिलाइएगा? जल। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा। इसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमने बताया है कि जितने भी धातु के ऑक्साइड या क्या हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को लाल लिटमस को कैसे कर देता है? नीला। नीला कर देता है। मैंने बार बार बताया। बंद शीशी में जलते चारकोल को डालने पर पानी डाला जाए तो लाल नीला लिटमस पत्र क्या होगा? देखिए, बंद शीशी में क्या है? चारकोल है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कल हमने पढ़ाया है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसमें क्या कीजिएगा? पानी डालिएगा, क्या बनेगा? कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। और अम्ल से पता ही चल गया, अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। किसी को भी लाल कर देगा। तो नीला लिटमस को क्या कर देगा? नीला लिटमस को नीला लिटमस को लाल कर देगा। लाल कर देगा। ठीक है। ये ख का आंसर हो गया। ख नंबर यहाँ पे हो गया आंसर। और क नंबर का आंसर यहाँ पे हो गया। इसका आप हिंदी लिखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जल है। ये जल है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग से कुछ लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन। गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और इसमें लोहा डाल दिया। क्या डाल दिया? इसमें मिला दिया वो लोहा। लोहा का Fe होता है फेरस। क्या बनेगा? तो ये बनता है ना सोडियम फेरेट बनता है। ठीक है। क्या बनता है? सोडियम फेरेट। तो इसको ऐसे लिखते हैं सोडियम सोडियम फेरेट बनता है। ठीक है। सोडियम फेरेट। ठीक है। प्लस में क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है। ये सोडियम फेरेट क्या है? ये लवण है। अच्छा। देख कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलेगी? पॉप साउंड के साथ निकलेगी। पॉप आवाज के साथ निकल जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप आवाज के साथ निकलेगी। ठीक है। ठीक है ना? पॉप डाउन। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये होता है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो था यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये लोहा जो होता है लोहा को Fe में लिखा हूँ। ठीक है। सोडियम फेरेट बन गया। ये जो लवण होता है। ठीक है। ये चीज है। हाइड्रोजन गैस निकलता है तो क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। हमने आपको सभी क्वेश्चंस करा दिया है। बाकी आप सभी को थैंक यू। थैंक्स कि आपने इस सेशन को देखा है, एंजॉय किया होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। अगर अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको उसको भी देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना था तो इस वीडियो से भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको भी देखिए इसको भी देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसको जरूर देखिए। अगर आपको अच्छे से धातु अधातु पढ़ना है तो दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए। ठीक है। बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। थैंक यू।